कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसने मुझसे पूछा, मेरे दोस्त तुम भी कमाल करते हो, जब जी चाहा मुंह मोड़ लिया, जब चाहे सलाम करते हो। हाँ बस वो ऐसे ही यार। आप एक बात बताओ, डॉक्टर सुमित को कब से जानते हो? काफी समय से। क्यों, क्या हुआ? नहीं वो मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर सुमित और डॉक्टर सिन्हा एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था, कभी बताया भी नहीं उसने। अरे तुम जानते तो हो यार डॉक्टर सुमित को, कितना कम बोलते हैं। खैर मिलने दो, इस बार अच्छे से क्लास लेता हूँ उनकी। हाँ, जानते थे, हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे, पर अर्जुन ने इन सब बातों का गलत मतलब निकाल लिया। डॉक्टर सुमित और मैं कॉलेज में साथ पढ़ते थे, बस। अच्छा, बस इतनी सी बात? तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? या फिर यूं कहें कि तुमने मुझसे छुपाया क्यों? अर्जुन, अब समझ में आ रहा है मुझे कि तुम प्रतापपुर से वापस क्यों नहीं आना चाहती थी। क्यों तुम्हारा अचानक दिल जो है मानवता अस्पताल के इतने करीब हो गया। कभी ये बहाना, कभी वो बहाना। असल में तुम ना मुंबई वापस आना ही नहीं चाहती थी। तुमने मेरे साथ ये सगाई का ढोंग क्यों रचाया? तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो। जो खुद गलत है वो मुझे ये ना बताए कि क्या गलत है और क्या सही। मैं तुम्हें बच्चा दिखता हूं क्या, जो तुम मुझे फुसलाने आई हो? क्या सही है और क्या गलत वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि डॉक्टर सुमित हो या अर्जुन, दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो किसी एक का फेवर तो नहीं कर सकता। काश अर्जुन भी ये बात समझता, पर उसका मैं, उसका अहंकार उसे ऐसा करने से रोकता है। अर्जुन ऐसा नहीं है, हो सकता है उसको कोई गलतफहमी हुई हो। मैं जाकर बात करूंगा उससे। मैंने कोई भी सपना अर्जुन के बिना नहीं देखा है। अपने जीवन के इस नए लक्ष्य, नए कदम, नए सफर को मैं अर्जुन के साथ ही तय करना चाहती थी, लेकिन बचपन से जानता हूं मैं अर्जुन को, और ये बात मैं पूरे यकीन से बोल सकता हूं कि आप दोनों के बीच जो भी दूरियां आई हैं वो उसको अपनी तरफ से आकर खत्म करेगा। आप थोड़ा सा उसको वक्त दीजिए। मैंने तो आस छोड़ दी। अर्जुन ने मुझसे ये रिश्ता तोड़ लिया। मैं तुम्हें अब और नहीं समझ सकता और ना ही कोशिश कर सकता हूं। सॉरी। तुम्हें जो करना है ना तुम करो। इस झूठे रिश्ते को निभाने से क्या फायदा? तो जाओ, वापस चली जाओ। वैसे भी जहां तुम्हारा मन है तुम्हें भी वही होना चाहिए। प्लीज गो। रिश्ता तोड़ लिया? हाँ,
क्योंकि मैं प्रतापपुर में रहना चाहती हूँ, मानवता में काम करना चाहती हूँ। अर्जुन ने हर बात के गलत मायने निकाले। उसने मेरे इरादों पर सवाल उठाए, बहुत से सवाल। उससे बात करना अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं इन सबको बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। थक जाती हूँ हालातों और संबंधों को ठीक करते करते, संभालते संभालते। देखिए, आपका मानवता अस्पताल से जुड़ाव हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दरअसल मैं तो आपको बधाई देने आया था, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, अगर प्रतापपुर में आपके आने से जोश है तो कई लोगों में बहुत रोष है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। और वैसे हम तो आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं ही, और ये केवल आश्वासन नहीं है, मेरा वादा है। अभी आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होती है। हजारों ख्वाहिशें ऐसे कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। मेरी बेटी तनु कम उम्र में मेरे ससुराल वालों ने उसकी शादी करवा दी थी। बच्चे जनते जनते इस दुनिया से चली गई, बहुत दूर। कुछ भी कर सकती हूँ। हमारा राष्ट्रगीत श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। बहुत अच्छे मीठी। अब आप लोग जाके बाहर खेलो जब तक आपके माँ बाबा नहीं आ जाते। जब माँ बाबा आएंगे तब आप लोग घर चले जाना। चलो दौड़ो बाहर, भागो, खेलो। मीठी, तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती थी। क्या बात है बेटा, बताओ ना। हाँ लता दीदी, दरअसल मुझे आपसे कहना था कि हमारा यहाँ रोज रोज आना अब थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप तो जानती है ना, अब तो हमने फिर से स्कूल भी जाना शुरू किया है, लेकिन जब भी छुट्टी होगी तब हम जरूर आएंगे। ये आंगनवाड़ी का आंगन मेरी मीठी के बिना एकदम सूना हो जाएगा।
जानती हो मीठी, मेरी भी एक छोटी सी गुड़िया थी, बहुत नटखट, दिन भर मेरे आगे पीछे घुमा करती थी। मैं उसे क्या कहानियां सुनाती, वो तो मेरी भी नानी थी। दिन भर मुझे नई नई कहानियां बना के सुनाती थी। अच्छा, कौन थी वो बच्ची? अब वो यहाँ नहीं आती? मेरी बेटी तनु। कम उम्र में मेरे ससुराल वालों ने उसकी शादी करवा दी थी। बच्चे जनते जनते वो मेरे आंगन से, इस दुनिया से चली गई, बहुत दूर। मैंने तब ठान लिया कि कम से कम दूसरे बच्चों की जान मैं इस तरह नहीं जाने दूंगी। मैंने ट्रेनिंग ली और आंगनवाड़ी सेविका बनी। मेरे घर वालों ने इसका विरोध किया, पर मेरे पति ने इसमें मेरा साथ दिया। हम आपको रोज रोज नई नई कहानियां सुनाएंगे स्कूल से आने के बाद। तुम्हें सिर्फ कहानी नहीं सुनानी है मीठी, तुम्हें पढ़ना है और सबको पढ़ाना है। तुम्हें एक जादू है मीठी, तुम बच्चों के साथ जब पढ़ती पढ़ाती हो ना, तो पूरे आंगनवाड़ी में एक माहौल सा बन जाता है। लता दीदी, हमारा ये पक्का वादा है कि हम स्कूल जाएंगे और लौटकर यहाँ आंगनवाड़ी में बच्चों के साथ पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। पक्का? पक्का। किरण का पति बड़ा अक्कड़ आदमी, हमें भी इससे डर लगता है। आप तो उसे पहले से ही जानते हैं ना? हाँ। और वो भी आपके मोहल्ले का ही है। हाँ। हम तो सच में उसे समझा कर थक गए हैं। आप चलिए ना उसे समझाने। हाँ, हमें पता है इस बात को, आप जानती हैं। अगर आप कहेंगी तो मुन्ना कभी मना नहीं करेगा। आप ही ने तो कहा है कि एनी प्रॉब्लम मुन्ना इज अ सॉल्यूशन। वो तो है। चलिए ना। जी जी, चलिए आइए, ये घर की तरफ है। आइए। आप उसे जरूर समझाइएगा। आप निश्चिंत रहिए, आइए। नमस्ते कैलाश भाई, कैसे हैं आप? अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। अभी तक ये पुराना रेडियो? हाँ, ठीक से नहीं चलता। अच्छा। लेकिन आप इनके साथ? अब ये हमारी जान पहचान की है, यहीं आ रही थी तो हम भी साथ में हो लिए। सोचा बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई तो मिल ले। अच्छा किया। बैठिए 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 जी। आपको किरण से मिलना होगा, अंदर है, मिल लीजिए। और कैलाश भाई, खेती बाड़ी सब बढ़िया? हाँ, सब बढ़िया। बच्चे वगैरह सब अच्छे? हाँ, सब अच्छे हैं। और नीलिमा जी बता रही थी आपके 4 बच्चे हैं? हाँ, हमारे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे, एक के बाद एक, बीच में कोई फासला नहीं? देखिए मुन्ना भाई, हम खेती करते हैं। अरे बच्चे जितने ज्यादा हो अच्छे, कम से कम काम में हाथ तो बटाएंगे। वो बात अलग है, लेकिन पत्नी और बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में तो सोचिए। उनमें मतलब गैप होना जरूरी है कैलाश भाई। हाँ, लेकिन आप आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद तो कीजिए, हाथ आगे कीजिए। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, अब मुट्ठी खोलिए। मुन्ना भाई, कंडोम आप चाहते हैं हम कंडोम इस्तेमाल करें? अरे इसे पहनकर ऐसा लगता है कि बरसाती पहनकर तेल न निकले हैं। ये आपके मन की गलत धारणा। इस धारणा को अपने मन से निकाल दीजिए। इसको इस्तेमाल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कमी नहीं होती। अरे नहीं, इसको अपना दुश्मन नहीं दोस्त समझिए, रख लीजिए आप। मुन्ना भाई, कहीं आशा ने कोई पट्टी तो नहीं पड़ा दी आपको? अरे क्या कैलाश भाई, आप भी मुन्ना को कोई पट्टी पड़ा सकता है? मुन्ना सबको घुमाता है। कैलाश भाई, आप कभी टहलते हुए फुर्सत से हमारे हॉस्पिटल आइए, हम आपको मस्तबंदी के बारे में बताएं। ये मस्तबंदी क्या है? नसबंदी को ही हम मस्तबंदी कहकर बुलाते हैं। हाँ, नसबंदी मस्तबंदी, मस्तबंदी नसबंदी, और एक बार मस्तबंदी हुई नहीं कि बस मस्त मस्त मस्त। कैलाश भाई, हमारी तो समझ में नहीं आता कि लोग इससे डरते क्यों हैं। बहुत आसान, कोई टेंशन नहीं। इससे आपकी मर्दानगी या ताकत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये परमानेंट उपाय भी है। अगर आप टोपी नहीं पहनना चाहते तो मस्तबंदी ही सही। टोपी
ये नसबंदी तय आप करिएगा, सप्लाई हम करेंगे। कैलाश भाई, एक बार बरसाती पहनकर जरा तैराकी करके तो देखिए, कसम से आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। बहुत से लोग इसके बारे में हमें बता चुके हैं। पहले शंका थी, लेकिन अब सब मस्त 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 है। कैलाश भाई, एक मस्त बंदी, एक नसबंदी और एक दोस्ती बंदी। ठीक है, आ रहा हॉस्पिटल। नमस्ते। मस्त मस्त। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है। बताइए क्यों बुलाया है? वो इसलिए क्योंकि बहुत ही जल्द माथुर निवास के आंगन में एक गेम शो होने वाला है। बहुत बढ़िया। जिस घर ने हमारे लिए दरवाज़ा बंद किया है ना, हम चाहते हैं कि वो दरवाज़ा खोलकर हमारा स्वागत करे। कम से कम हम जो चाहते हैं वो सुने। तो इस खेल से ऐसा ज़रूर होगा, है ना दीदी? जरूर होगा। स्नेहा मैडम, आप आदेश दीजिए, हम सब कर देंगे। हाँ मुन्ना जी, आपको और नीलिमा आपको, आप दोनों को गांव-गांव तक जाना है। हर एक घर पहुंचना है, लोगों को प्रेरित करना है, लोगों को लुभाना है जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ आए और ये खेल खेलें। और फिर जीतने वाले को नकद इनाम तो है ही। और एक बात, हम इस गेम शो को कैमरे पर रिकॉर्ड करने वाले हैं। अरे वाह! हाँ, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर इसे दिखा सके, लोग प्रेरित हो, यहाँ आए और खेल खेलें। ये तो बहुत आसान है, समझ लीजिए हो गया। वो अपने बबलू फोटोग्राफर साहब है ना, वो देखने में ऐसे लगते हैं लेकिन है बहुत अच्छे इंसान, एकदम बढ़िया फोटोग्राफर। वो बेचारे कब से इंतजार में है कि कब हम उनको काम दें। बस समझ लीजिए आपका ये काम हो गया। और सजावट की जिम्मेवारी मेरी। नीलिमा जी, आप भी इनकी मदद कीजिए ना, हम तो आपका साथ दे ही रहे हैं। अरे यहाँ अड्डा जमा कर बैठे हो हैं? घर को बिल्कुल मछली बाजार बना दिए ना। बुआ जी, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारा भूत भी ना जुड़ेगा, हमें नहीं जुड़ना है। संजा हो गई, हमारा दिया बत्ती का टाइम ना हो गया है। बुआ जी देखिएगा, एक दिन आप खुद आएंगी कि हमको भी अपनी मंडी में शामिल कर लीजिएगा और हमें भी खेल खिलाइएगा। हमें नहीं होना है शामिल आमिला, दिया बत्ती करने जा रहे हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच। बुआ जी, इस खेल की शूटिंग हम तब किया करेंगे जब हम सब अपने काम से फ्री हो जाएंगे या फिर छुट्टी के दिन। डॉक्टर स्नेहा के बारे में सब कुछ पता किया हमने। जिससे उनकी सगाई हुई थी उसके साथ झगड़ा हो गया है। डॉक्टर स्नेहा और डॉक्टर सुमित बहुत साल पहले रिश्ते में कुछ थे, अब क्या है पता नहीं। वाह, इस रासलीला के बारे में तो हमें खबर ही नहीं लगी कभी। मैडम जी पता नहीं क्या सोच रही हैं,
लेकिन गांव को इकट्ठा करने के लिए कुछ आयोजन चुपके चल रहे हैं। सरला देवी और वो जो आशा है, नीलिमा, वो सब साथ में हैं। पता नहीं कौन सा नया खेल खेलने वाले हैं। सबसे बड़ा खेल तो अब रचेगा और पासा हम फेंकेंगे। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती